जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम, एक ऐसा स्कैंडल जिसने ना दुनिया भर की सियासत में भूचाल ला दिया है। और बात अब सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं रही, इसके तार सीधे भारत से जुड़ते दिख रहे हैं। और इसमें हमारे देश के कुछ बहुत बहुत बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो हुआ ये है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 35 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, 35 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए हैं। ये सारे के सारे दस्तावेज जेफरी एप्स्टीन नाम के एक बदनाम शख्स से जुड़े हैं। और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोटाला कितना गहरा है। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि ये कहानी अमेरिका और यूरोप के आलीशान गलियारों में ही घूम रही है, लेकिन अब इसने हमारे देश के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी है। इन फाइलों ने, आप समझिए, दुनिया भर के कई बड़े बड़े लोगों के वो राज खोल दिए हैं जो शायद वो हमेशा के लिए दफन रखना चाहते थे। तो सवाल उठता है कि इन लाखों पन्नों में से कौन कौन से भारतीय नाम सामने आए हैं। देखिए, लिस्ट में है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी और लेखक दीपक चोपड़ा। हाँ, ये बात साफ कर दें कि सिर्फ नाम आने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता, लेकिन ये फाइल्स एक इशारा जरूर करती हैं कि कैसे सत्ता, पैसा और सियासत के तार अंदर ही अंदर एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कौन था ये शख्स जिसके नाम से आज दुनिया के बड़े बड़े सूरमा कांप रहे हैं? देखिए, जेफरी एप्स्टीन कोई मामूली आदमी नहीं था। वो एक बहुत बहुत पावरफुल और अमीर फाइनेंसर था। उसकी पहुंच कहाँ तक थी? दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब उसकी फोन बुक में थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही घिनौना, एक स्याह सच छिपा हुआ था। उस पर सालों से, मतलब 2005 से नाबालिग लड़कियों के शोषण और उनकी ट्रैफिकिंग के बेहद संगीन इल्जाम लगते रहे। और कमाल की बात देखिए, वो अपने इन काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरी फाइल्स खुद मेंटेन करता था। और अपने इन्हीं कनेक्शंस का फायदा उठाकर वो 2008 में दोषी पाए जाने के बाद भी, आप सोचिए, महज 13 महीने में बाहर आ गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 2019 में वो फिर से पकड़ा गया, पर इस बार ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेल की कोठरी में उसकी लाश मिली। और अब इतने सालों के बाद कोर्ट के ऑर्डर पर ये सारी सच्चाइयां एक एक करके बाहर आ रही हैं। अब देखिए, ये मामला सिर्फ भारत या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इन फाइलों ने तो सच में पूरी दुनिया में एक सनसनी मचा दी है और कई देशों में बड़े बड़े लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लाले पड़ गए हैं। और यही बात देखने वाली है कि दूसरे देशों में हो क्या रहा है, वहाँ कैसे एक्शन लिया जा रहा है। जैसे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के करीबी को इस्तीफा देना पड़ा, स्वीडन में यूएन के एक बड़े अधिकारी ने अपना पद छोड़ दिया, और फ्रांस में तो बकायदा इसकी जांच चल रही है। मतलब इन सब जगहों पर लोगों को, जनता को जवाब देना पड़ रहा है। तो चलिए अब दुनिया से घूमकर वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि इन फाइलों में हमारे देश की हस्तियों को लेकर क्या कहा गया है और इस पर सियासत कैसे गरमा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्योगपति अनिल अंबानी की। उनका नाम इन फाइलों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कनेक्शंस बनाने की कोशिशों से जुड़ता दिख रहा है। तो हुआ क्या था? इन मैसेजेस के हिसाब से बात है मार्च 2017 की। अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से मदद मांगी। मदद किस लिए? ताकि उनकी मीटिंग उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार से हो सके। और अंबानी ने ये भी साफ साफ लिखा कि दिल्ली की लीडरशिप यही चाहती है। इसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की जून 2017 की अमेरिका विजिट की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ हाई लेवल मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं थी। इसी बातचीत के बीच कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो बेहद बेहद चौंकाने वाले हैं। एक स्क्रीनशॉट में एप्स्टीन अनिल अंबानी से कहता है कि एक टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड, यानी एक लंबी गोरी स्वीडिश लड़की का इंतजाम करो। और इस पर अंबानी का जवाब सिर्फ 20 सेकंड के अंदर आता है, हाँ, अरेंज कर दो। अब ये बातचीत वाकई कई बेहद संगीन सवाल खड़ी करती है। और अब आते हैं शायद इन फाइलों के सबसे विस्फोटक दावे पर। एक ईमेल में एप्स्टीन ये दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो 2017 का ऐतिहासिक इजराइल दौरा था ना, वो उसके नेटवर्क की सलाह पर हुआ था और उसका असली मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाना। ये बहुत बड़ा दावा है।
अब जैसे ही ये दावा सामने आया, जाहिर है हंगामा तो होना ही था। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक सजायाफ्ता अपराधी की बकवास है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया और वो सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। चलिए अब इस कहानी में दूसरे बड़े नाम की तरफ बढ़ते हैं, हमारे मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उन पर क्या इल्जाम लगे हैं? तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाया है कि जब पुरी साहब यूएन में भारत के राजदूत थे, तब वो एप्स्टीन से न सिर्फ मिले बल्कि उसके असिस्टेंट के लिए वीजा अरेंज करने में भी मदद की। अब इस पर पुरी साहब का भी जवाब आया है। उनका कहना है कि ये मुलाकातें तो भारत में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए थीं और उन्हें एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और देखिए, यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। ये आरोप सिर्फ विपक्ष ही नहीं लगा रहा, बीजेपी के ही एक बड़े नेता, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो हफ्तों पहले ही ट्वीट करके पुरी और एप्स्टीन की मुलाकातों पर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब जब ये रिकॉर्ड सामने आए हैं तो उनकी बात सही साबित होती दिख रही है। और इस पूरे मामले में एक और पेंच है। कांग्रेस पार्टी ने एक और भी ज्यादा संगीन आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से भारत से जुड़ी करीब 50 से 60 फाइलें गायब हो गई हैं, रहस्यमयी तरीके से हटा दी गई हैं। और ये सब कब हुआ? एक जरूरी भारत अमेरिका डील के ठीक बाद। अब इस आरोप ने तो मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो देखिए, ये सारे आरोप, ये सारे खुलासे, ये सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारे लोकतंत्र पर और कानून के राज की जो हम बात करते हैं उस पर भी बड़े गहरे सवाल खड़े करते हैं। और ये जो फर्क है ना, वो बहुत कुछ कहता है। एक तरफ है यूरोप के देश, जहां ऐसे खुलासे होते हैं तो इस्तीफे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जांच बैठती है और किसी न किसी की जवाबदेही तय होती है। और फिर है दूसरी तरफ हमारा देश भारत, जहां ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? या तो गहरी चुप्पी, या फिर साफ इनकार, या फिर बस राजनीति कीचड़ उछाल। तो सबसे बड़ा फर्क यही है। दुनिया के कई देशों में लोग कम से कम अपनी गलती मान तो रहे हैं, कोई माफी मांग रहा है, कोई पद छोड़ रहा है। लेकिन भारत में माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। ज्यादातर मामलों में तो इस पर बात करने से ही बचा जा रहा है। पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। तो ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये हमें सत्ता और ताकत के पर्दे के पीछे की एक बहुत ही भद्दी और डरावनी दुनिया दिखाती हैं। लेकिन इन सबसे एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इतने ताकतवर लोगों पर ऐसे संगीन इल्जाम लगते हैं, तो सच और झूठ का फैसला आखिर करेगा कौन? इस सवाल का जवाब शायद हमें और आपको वक्त के साथ ही मिलेगा।